मांगे पूरी करो। ड्राइवर के बारे में संशोधन किया जाए। एक सेकंड भैया, मैं आपके साथ कुंदन नजर में आ चुका हूँ मुजफ्फरपुर के सगड़ा थाना क्षेत्र के सभा में। यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर लोग, जो ट्रक ड्राइवर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से वहां तक कतार में ट्रक लगी हुई है और इधर से उधर भी लगी हुई है। जो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच में जो सभा है वहीं पे, और पूरे भारत में जाम लगाया गया है ड्राइवरों के द्वारा। इन लोगों को क्या किस विरोध में लगाए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं आखिर क्यों किए हैं जाम और कब तक रखेंगे, क्या मांगे हैं इनकी। जो जिनके विरोध में जो नियमावली आई है उसके विरोध में ये लोग हैं, जो 10 लाख रुपए और 7 साल की सजा जो ड्राइवर को देने जाने की बात कही गई है, इनके विरोध में है। ये लोग से हम बात करेंगे। बताइए आप लोग कहाँ जाम लगाए हुए हैं? ये जो कानून जो लाए हैं, अगर केंद्र से जो कानून पास हुआ है, इसमें बोला गया है कि अगर गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को उतर के फिर पेशेंट को जो भी है एक्सीडेंट हुआ उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, नहीं तो आपको 7 साल का सजा या 10 लाख रुपए तक के जुर्माना लगेगा। तो ठीक है, इस चीज को मानते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो ड्राइवर अगर स्टीयरिंग से उतरता है और पब्लिक मोमेंट में अगर वो मारा जाता है तो गवर्नमेंट इस चीज की क्या गारंटी ले रही है, उसके परिवार के लिए क्या सेफ्टी है? ऐसा कुछ इस कानून में पॉलिसी है नहीं है। तो कानून को सरकार को थोड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा कि भाई ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, पूरा देश का अर्थव्यवस्था ट्रांसपोर्ट पर टिका हुआ है, उस हिसाब से ड्राइवर एक प्राइवेट मजदूरी कर रहा है, सरकार उसको दे नहीं रहा है। टैक्स पर टैक्स कमर्शियल व्हीकल पर है। आप चाहे कोई भी भाई लोग जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हो चाहे लेते होंगे, उनको पता होगा कि कमर्शियल गाड़ी पर सबसे ज्यादा टैक्स है और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर हम है, जो हम रात दिन आपका सर्विस देते हैं कि आपका सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, हम पहुँचाते हैं। और हमारे जिंदगी के साथ आप लोग आके इतना बड़ा तो पनिशमेंट डाल रहे हैं कि ड्राइवर के ऊपर, लेकिन ड्राइवर अगर उस पब्लिक मोमेंट में मारा जाता है तो उसके परिवार के लिए आपने क्या योजना लाए? क्या उस बिल में उस परिवार का भी कुछ योगदान आपके सरकार की तरफ से होगा? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ प्रकाशित किया जाए, ड्राइवरों को समझाया जाए कि नहीं, हम सरकार आपके साथ है। और रह गई बात प्राइवेट कंपनी की, जो मनमौजी 3-3 महीने तक तो सैलरी नहीं देते हैं। ड्राइवर कैसे परिवार का पेट पालता होगा वो ड्राइवर खुद जानता है। वो रात दिन गाड़ी चलाता है। अरे तुम 12 घंटा चाहे 8 घंटा का सर्विस का पैसा अगर अच्छा दोगे तो हम कहाँ 24 घंटा चलाएंगे? तो ये नियम जो आया है आप लोग इसके खिलाफ क्यों है? ये तो नियम इसीलिए खिलाफ है, ये तो जनता ड्राइवर को सामने से इसमें टारगेट किया जा रहा है। ड्राइवर के पक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है इस बिल में और ना इस कानून में कि हाँ ड्राइवर के हित की कोई बात किया गया हो। ड्राइवर को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। टारगेट वैसे नहीं कीजिए कि ठीक है गाड़ी चलता है, रोड पर एक्सीडेंट होता है, कोई भी स्टीयरिंग पर बैठेगा ना, उसको ये समझता है कि मेरे से एक साला चींटी ना मरे, एक मेंढक का जो बच्चा होता है वो भी ना मरे, बचाता सब है। लेकिन गाड़ी है क्या है, सब मैनुअली चीज है, ये सब मशीनरी है। तो मशीन कब क्या फॉल्ट हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, उस टायर उड़ जाए, उस कंडीशन में एक्सीडेंट हो जाता है ड्राइवर से। अब उस कंडीशन में ड्राइवर उतरे, पेशेंट को उठा, उसी समय ड्राइवर को मार देगा। तो फिर इस हिसाब से कानून को सिर्फ एक तरफ से नहीं देखना चाहिए। ड्राइवर के हित में अगर जो भी सरकार से होता है उसकी पहले बात किया जाए, फिर इस कानून को लाया जाए। नहीं तो ये कानून अपना आपस रखे और जब तक पूरा कन्विंस नहीं कर पाएंगे पूरे ड्राइवर को, तब तक इस बिल को स्थगित रखे, इसको प्रचलित ना करे। ये जो कानून निकला है पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के ड्राइवर के लिए, ट्रक के ड्राइवर के लिए है, पूरे ऑल इंडिया ड्राइवर रोड पे, ऑल इंडिया का जितना भी ट्रांसपोर्ट है सब नहीं चला रहा है। मोदी जी का गाड़ी का ड्राइवर नहीं चला रहा है, अमित शाह की गाड़ी का ड्राइवर नहीं चला रहा है। फिर क्या करेंगे? जब उनका ड्राइवर ऐसा करेगा तो फिर उनको सजा हो जाएगी। वो लोग तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं। वो नेता है तो उनके लिए सजा नहीं है क्या? हमारे लिए सजा है तो उनके लिए, वो भी इंसान है तो हम भी इंसान है। वो अपनी माँ के बेटे तो हम भी अपनी माँ के बेटे हैं, तो एक ही माँ के बेटे, अलग से तो पैदा हुआ नहीं है। वो अपना परिवार छोड़ के रात दिन रोड पर रहते हैं। ये अपना कानून वापस ले, जिस साल में भी हमारे साथ ऐसा जो व्यवहार है, हमसे चींटी मर जाए। आप लोग कितना दिन तक इसको जाम कर, कितना देर तक रखना चाहिए? कानून वापस नहीं होगा जब तक ये जाम ही रहेगा। जाम रहेगा। हम लोग घर वापस आ रहे, गाड़ी यही छोड़ गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जाएंगे हम लोग। आप लोग कहाँ से आए हुए? हम लोग का घर यही है, यहाँ यूपी का है, पंजाब का है, हरियाणा का है,
हर स्टेट का गाड़ी है यहाँ पे, घर जा रहे हैं, ऐसी रहेगा। अंकल जी इधर आ जाइए। अगर इधर बड़ा बात बोल दिए, ठीक है, सरकार जो आइन बनाई है उसका हम समर्थन करते हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए अच्छा है। और ठीक है, इस फोर्स में आके सरकार अपने मन मर्जी से अगर कहेगा, ऐलान कल सुबह ऐलान करती है कि जितने भी ड्राइवर है सबका लाइसेंस रद्द किया जाता है, तो अब आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम नहीं चलाएंगे गाड़ी। उसके लिए तैयार है ना? खुरपी मजदूरी करेंगे। हाँ, तो उसके लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, खुरपी मजदूरी करेंगे। ड्राइवर का क्या फैसिलिटी है? कोई फैसिलिटी नहीं है। एक ड्राइवर को सरकार जो अगर लाइसेंस रद्द कर दे सब ड्राइवर को, तो सरकार का ट्रांसपोर्ट चला लेंगे। भाई वो कर सकले है, हम ही थोड़े कहे लगे कैसे कर सकते हैं? करेगा। हम लोग इस बात से सहमत है, अगर सरकार लाइसेंस रद्द करे तो हम करने के लिए तैयार हैं। सरकार लाइसेंस रद्द करती है तो ये लोग रद्द करवाने के लिए तैयार है, काम नहीं करेंगे, मजदूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन कहने का मतलब यह है सरकार से कि जो भी कानून आया है इसको वापस ले, ये ड्राइवर पक्ष में नहीं है, ये ड्राइवर के पूरा खिलाफ है। और ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, आगजनी भी किए हैं यहाँ। और यहाँ हजारों के हजार गाड़ी में गाड़ी, कोई भी गाड़ी जिंदा नहीं रहा। ऐसा नियम होता है क्या? ऐसा नियम होता है? वापस ले और फिर ड्राइवर सेफ्टी के साथ कानून लेके आए, ड्राइवर के हित की बात हो। ये कानून इनको तोड़ना होगा, हर हाल में तोड़ना होगा। हड़ताल नहीं टूटेगा। 200 रुपया 100 रुपया कमाने वाला 10 लाख रुपए का केस लेगा, 10 साल सजा मिलेगा। कोई चाहता है ऐसा ड्राइवर? कुल मिला के बात यह है कि 200-400 आदमी कमाएगा, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, 10 साल आदमी जेल में बिता देगा, उसके शरीर में बचेगा क्या? लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि कानून वापस ले। अगर जेल में ही जिंदगी बिताना है तो हम लोग ड्राइविंग क्यों करेंगे? अगर सरकार को एक मुखिया बनता है 5 साल के लिए तो करोड़ों बन जाता है, विधायक बनता है तो अरबों खरब बन जाता है। ये सब क्या है? यहाँ गरीब से हम तो डेली कमाने खाने वाले ड्राइवरी करते 35 साल से, देख लीजिए। डेली कमाने वाले क्या एज हो गया है आपका? 35 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। विधायक बनता है तो अरबों खरबों का मालिक होता आपका है। एज कितना हो गया? 45 साल। 45 साल। अगर इनसे कुछ होता है, अगर 10 साल ही अंदर चले जाते हैं, मतलब जेल हो जाता है, तो 55 साल इनका उम्र हो जाएगा, तो कमाने वाला रहेगा, इनका परिवार कहाँ जाएगा? सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए। 300 रुपया कमाते हैं। बिल को अभी स्थगित करें, इस बिल को स्थगित करें, इनको कानून वापस लेना होगा, हर हाल में। अब घोड़े गाड़ी रहेगा, पूरा क्लियर होना चाहिए। ड्राइवर का भी मांग है, ड्राइवर भी कुछ घटना होता है तो उसका भी होना चाहिए। आप लोग बने रहे हमारे वीडियो में, हम दिखाने का प्रयास करें कहां से कहां तक लंबी कतार में गाड़ी की लाइन लगी हुई है। और हम कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे यहाँ से वहां तक जो सभा से लेकर मुजफ्फरपुर के जो रास्ते जाती है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर में जाम है, जो संभव नहीं है ले जाके दिखाना। हम जहां तक कैमरा जा रहा है वहां तक हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और सभा से लेके समस्तीपुर के तरफ भी उतना ही जाम है। आप लोग बने रहे महुआ न्यूज़ 20 के साथ। धन्यवाद।